हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, इस चैनल में हम जो है करंट अफेयर्स की डीप एनालिसिस करते हैं एक वीकली वीडियो पे, जो है हमारा संडे को आता है। ठीक है। और जो भी मंडे ट्यूसडे मतलब जो भी 6 डेज़ के अंदर वीक में जो भी चीज़ें हुई होती हैं करंट की, जो आपके एग्ज़ाम्स में बेनिफिशियल हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होती हैं उस वो हम डिस्कस करते हैं उस करंट अफेयर्स की वीडियो में। इसके अलावा हम एक स्पेशल टॉपिक पे भी वीडियो बनाते हैं जो हमारा थर्सडे और वेडनेसडे को आता है। तो ये जो आज का वीडियो है ये स्पेशल टॉपिक के ऊपर है और जो कि थर्सडे, ठीक है, थर्सडे को आएगा। और तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि हमारा जो 20 लाख करोड़ इकॉनमी पैकेज था उसके बारे में भी हमने जो है 5 फेजेज़ में जिससे लॉन्च हुआ था उसी की अकॉर्डिंग जो है वो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर आपका कोई डाउट्स हैं तो या आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसके ऊपर एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के अंदर जान लेते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, पीडीएफ्स हो गई, वो सारी पीडीएफ्स जो हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं डे टू डे। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का जो है वो हमारा जो टॉपिक है कि एक कॉरपोरेशन है मूडीज़ कॉरपोरेशन, क्यों घटाई मूडीज़ कॉरपोरेशन ने भारत की ग्रोथ रेटिंग और क्या असर पड़ेगा भारत पर इसका। ये देखिए, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आईएसपीसीएस या आईएफएस और भी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ सकता है और या तो यूपीएससी में जो आपका रिटन में हो गया या यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में, ये सारी चीज़ें जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो इसके बारे में आज जानेंगे। चलिए, तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, मूडीज़ ने 22 साल में पहली बार भारत की ग्रोथ रेटिंग घटाई है, क्योंकि अभी तक जो है वो इसने जो है वो अपनी ग्रोथ रेटिंग घटाई नहीं थी। हालांकि जो है वो दे रहा था, वो स्टेबल टाइप में दे रहा था। देखिए, ग्रोथ रेटिंग का मतलब क्या है कि किसी भी कंट्री को एक तरह से रेटिंग प्रोवाइड करता था जिससे उसके जो है इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और मतलब वर्ल्ड में, ठीक है, 3 जो है वो रेटिंग एजेंसी हैं। एक ये आपकी मूडीज़ हो गई, एक हो गई फिच। इससे रिलेट करता हुआ आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है कि कौन कौन सी जो है वो 3 रेटिंग हाईएस्ट रेटिंग एजेंसी है, मतलब इनकी सबसे ज़्यादा जो है बात एक तरह से मानी जा सकती है, आप ये समझ सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ये होती है। एक आपकी मूडीज़ हो गई, एक स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स हो गई और एक फिच। ये 3 जो है वो रेटिंग एजेंसीज हैं जो टॉप पे हैं, मतलब इनकी बातें जो है वो, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक बड़े स्तर पे मानी जाती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। और ये अलग अलग कंट्रीज़ में इकॉनमी की जो रेटिंग होती है एक तरह से वो देती हैं। ठीक है, जिससे अदर कंट्री के इन्वेस्टर उस कंट्री में, जिस कंट्री पे ये रेटिंग दे रही हैं, उस कंट्री पर क्या जो उनकी कंपनी का इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या सारी चीज़ें उनकी कंपनी को लेकर होंगी, इन सारे डिसीजंस को लेने से पहले वो रेटिंग्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक तरह से ये समझिए कि आसान भाषा में हम भारत के लिए इंडिया को समझते हैं, क्योंकि इंडिया की रेटिंग निकली है। ठीक है, तो इंडिया को समझते हैं। देखिए, जैसे इंडिया में अपना मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऊपर करना है, ठीक है ना, अगर बिल्डअप करना है तो इससे इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होंगे। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी कंट्री को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है या इकॉनमी की ग्रोथ करनी है तो इनको जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी देगी कौन? बाहर की कंपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देती है और इसके लिए वो कई बार बाहर की कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि जो चाइना है उससे बहुत सारी कंपनी जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ से निकल रही हैं। ठीक है ना, तो उन कंपनीज़ को भी अट्रैक्ट करने के लिए भारत आगे आया था। और आपने ये सुना भी होगा कि भारत में बहुत ज़्यादा कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो जो भारत कंपनी को कई बार जो है वो अट्रैक्ट करता है, इसके लिए वो बाहर कंपनी को गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करता है। एक तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो एक सिक्योरिटी या अथॉरिटी के रूप में वो सेल कर सकता है और कई तरह की छूट या सुविधाएं देता है कि जिससे कि देश में पैसा आए, इन्वेस्टमेंट हो, इकॉनमी जो है वो डेवलप हो, बिल्डअप हो और स्ट्रांग बने। ठीक है, लगभग यही देश सारे देश करते हैं, यही जो प्रोसेस है। ठीक है, तो अब समझिए कि इन 3 रेटिंग एजेंसी के बारे में। ये एजेंसी जो है वो रेटिंग देती हैं कंट्रीज़ की ग्रोथ, वेल्थ और कई तरह के उन अहम कदमों को जो अपनी देश
जो अपनी जनता और राज्यों को बेहतर विकास के लिए अपनाए जाते हैं, मतलब देशों के द्वारा, ठीक है ना। तो इन्हीं एजेंसीज़ की रेटिंग देखकर बाहर की कंपनी जो है वो ये डिसाइड करती हैं कि इंडिया या अदर कंट्रीज़ में उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं। अब चलिए मूडीज़ के बारे में बात करते हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच हो गई है। चल, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग को Baa2 या Baa3 तक डाउनग्रेड कर दिया, यानी कि उसको गिराया है। किससे गिराया है? Baa2 से Baa3। अब ये Baa2 और Baa3 क्या है? देखिए, जैसे आप 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये नीचे जा मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। एक तरह से आप ऊपर ग्रोथ समझ सकते हो कि सॉरी डाउन समझ सकते हो कि पहले एक थी, फिर दो हो गई, फिर तीन हो गई, फिर चार हो गई। तो ये आप समझ सकते हैं Baa3 है, ठीक है, आसान भाषा में समझो। और अगर 4 3 2 1 इस तरह से समझा जाए तो ये क्या हो रहा है? अपग्रेड हो रहा है। ये डाउनग्रेड नहीं हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। तो कि पहले 4th पोजीशन में थे, फिर 3rd में आए, फिर 2nd में और अब 1st हो गए। इस तरह से ये काम करती है। रेटिंग एजेंसीज ने मंदी के कारणों के बीच भारत की क्षमता की तुलना में धीमी सुधार गति, विवश नीति, प्रभावशीलता और धीमी वृद्धि का हवाला दिया है। मतलब इसने कहा है कि ये मत समझिएगा कि कोरोना महामारी या पैंडेमिक चल रही है तो हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो शो कर रहे हैं, तो हम ये आपकी रिपोर्टिंग दे रहे हैं। नहीं, हम आपको 2017 से ही फोकस कर रहे हैं। आपकी जो ग्रोथ रेट है या वेल्थ रेट है उसको हम देख रहे हैं, और उसके बिना पे ही, मतलब उसके दौरान ही है जो हमने जो है अपनी जो रेटिंग है, रिपोर्ट जो है वो पेश की है। कोविड-19 महामारी ने केवल भारत की क्रेडिट प्रोफाइल पे कमजोरियों को बढ़ाया है, जो सदमे से पहले मौजूद और निर्माण कर रहे थे। कि 2017 से, जैसे कि इसने बताया कि ये जो है वो फोकस कर रहे थे, और फिर उसके बाद ये कोरोना पैंडेमिक आ गई, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो जो इम्पैक्ट पड़ा है इकॉनमी पे, ठीक है। तो फर्स्ट डाउनग्रेड, ये देखिए कुछ रिपोर्ट्स जो है मैं लिख के लाया। फर्स्ट जो डाउनग्रेड बाय मूडीज़ इन 22 ईयर्स, मतलब 22 सालों में सबसे जो डाउनग्रेड की जो है वो इन्होंने वो दी है। देखिए जून 1998 में Ba2 ये डाउनग्रेड किया था इन्होंने, Ba2, ठीक है ना। और फरवरी 2003, जनवरी 2004, नवंबर 2017 और जून 2020 ये अपग्रेड किया है, अपग्रेड किया और डाउनग्रेड किया। डाउनग्रेड कब किया था? 1998 में, फिर उसके बाद अब किया है 2020 में। देखिए कई तरह से जो इकॉनमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक तो आप समझ लीजिए कि किसी जो कंट्री है उसकी इकॉनमी लगातार गिर रही है और उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जो है एक तरह से बैंक्स का जो है NPA हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में निकल के आता है, जो बैड लोन्स क्रिएट हो जाते हैं। इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और कई जो है वो लोन्स नहीं पे कर पाते हैं। जैसे कुछ चुनिंदा लोगों की बात करेंगे तो आप विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो एक बड़े अमाउंट पे, ऐसा नहीं है कि छोटे अमाउंट्स पे भी घोटाले टाइप नहीं होते हैं, स्कैम नहीं होता है, लेकिन ये बड़े कुछ अमाउंट हैं, ठीक है ना, जिससे बहुत ज़्यादा एक, अगर इनका ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता तो बहुत ज़्यादा वो डेवलपमेंट होता, जॉब्स क्रिएट होती और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहली जो आपसे जो एग्ज़ाम में चीज़ पूछी जा सकती है कि जो मूडीज़ है इसने सबसे पहले कब निकाल, मतलब ये जून 2020 से पहले कब जो है वो डाउनग्रेड किया था? तो जून 1998 में कब क्या किया था? Ba2 किया था, और फिर उसके बाद ये जो है वो अपग्रेड किया है। फिर उसके बाद जून 2020 में Baa3, यानी जैसे मैंने बताया कि नीचे आ रही है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि मूडीज़ डाउनग्रेड इंडिया टू लोवेस्ट रेटिंग ऑफ Baa3। मूडीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज Ba3 दिया, यानी नेगेटिव दिया है 2020 में। सीनियर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स S&P BBB इन्होंने स्टेबल बोला है कि हाँ, ना गिरी है और ना बढ़ी है, स्टेबल है, ठीक है ना, काम चल सकता है। और फिच ने भी यही बोला है कि BBB माइनस दिया है, इसको स्टेबल बोला है, ठीक है। तो इनका एक अलग अलग अपना जो है वो अलग अलग डेटा से ही लोगों ने कलेक्ट किया और अलग अलग चीज़ें जो है वो देख के इन्होंने जो है वो अपनी रेटिंग दी है। चलिए, मूडीज़ ने जो फैसला किया उसके 4 मुख्य कारण। हाँ, ये चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए कोई कंपनी ये नहीं बोल रही है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि कोविड पैंडेमिक के आधार पे इन्होंने जो है वो रेटिंग गिरा दी, भाई सब लोग जो नुकसान उठा रहे हैं तो इंडिया में भी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, देखिए जो आप लॉजिकली चीज़ हैं वो समझिए।
देखिए इन्होंने बोला है कि इस महामारी के दौरान एजेंसी ने रेटिंग नहीं गिराई है। ये आपको 2017 से फोकस कर रहे थे कंट्री के ऊपर। और फिर इसके बाद इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताएं। क्या पॉइंट्स बताएं? 2017 से आर्थिक सुधारों का कमज़ोर कार्यान्वयन हो रहा था, यानी 2017 में गवर्नमेंट के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे, यानी बजट पे आए थे और अलग से जो भी इकोनॉमी के रिफॉर्म्स आए थे कि हाँ इन चीज़ को बिल्डअप किया जाएगा या बूस्टअप किया जाएगा, उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है, यानी वो सारी चीज़ें लागू सही से नहीं हो सकी। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक निरंतर अवधि में अपेक्षाकृत कम आर्थिक विकास, यानी आपके कार्यालय ने आपके ऑफिस से, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है या कोई भी पर्टिकुलर एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है, तो जहाँ वहाँ से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए वो इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह से कम हुई है, निरंतर अवधि में नहीं हो पाई है, उससे अपेक्षाकृत कम हुई है। ठीक है। सरकारों और केंद्र और राज्य ऋण की वित्तीय स्थिति में एक महत्वपूर्ण गिरावट आई, यानी जो लोन्स है, जो एनपीएज हैं, जो बैड लोन्स हैं, एक तरह से वो बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर जा रहे हैं और ये जो है वो रिकवरी नहीं हो पा रही, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के वित्तीय क्षेत्र में बढ़ा तनाव, यानी ये जो मैंने बताया आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सेकेंड, और फिर एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इंडिया की राजस्व व्यवस्था में भी ऊंच नीच देखे गए हैं। इन्होंने बोला है कि जिनमें सही से काम नहीं हो पाया। एक कुल मिला के इन्होंने ये बोला है कि कई तरीके की जो रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए, चाहे वो बजट के अंदर आए हों चाहे ऐसे नॉर्मल आए हों, उनमें सही से ना बिल्डअप हो पाया है, ना उनकी जो है वेल्थनेस देखी गई है, ना उनकी ग्रोथ देखी गई है, उन पर काम नहीं सही से हो पाया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो इससे रिलेट आप करता हुआ आप यूपीएससी में एक तरह से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ में आप लिख सकते हो। देखिए जो मैं चीज़ें बताता हूँ उनको आप अपने बेसिक से समझने की कोशिश किया करो, चीज़ों को लिखा करो। लिखने से क्या होगा, आपकी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, और एक तरह से और भी समझ लीजिए कि एक फाइनेंस सेक्टर के लिए एक बहुत लॉस हुआ है, कई तरह से क्राइसिस देखने को मिला है। ये सारी चीज़ें मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की विदेशी और मुद्रा और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक जारी करता रेटिंग BA2 से BA3 तक नीचे कर दिया है। मूडीज़ ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए सबसे अधिक आशावादी रेटिंग एजेंसी है। यह भारत के नीति निर्धारक संस्थानों को चुनौती देता है। BA3 मूडी की रेटिंग में सबसे कम निवेश ग्रेड है। ठीक है, एक तरह से ये जैसे मैंने बताया कि जो टॉप 3 एक रेटिंग एजेंसी हैं, मूडीज़, फिच और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, तो उनमें भी एक तरह से मूडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह के इम्पैक्ट डालेगी कंपनीज़ के ऊपर कि वो भारत में इन्वेस्ट करें या नहीं। ठीक है, चलिए, एक ये जो चार्ट है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर चार्ट आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, वैसे मैं ये PDF डाल दूंगा और ये चार्ट भी जो इस चार्ट की कटिंग में भी डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो टेलीग्राम पे। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये एक तरह का एरो लगा हुआ है, ये आपको शो कर रहा है। ठीक है ना, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड एक तरह से आप देखने को पा सकते हैं। और ये कंट्रीज़ की जो रेटिंग है वो इन्होंने दी है। ठीक है ना, इंडिया BA3, हांगकॉन्ग AA3 डाउनग्रेड। इनको देखिए AA3 से मतलब ये BA इससे भी मतलब नहीं है। कहाँ पे ये डाउनग्रेड कर रहे हैं, ये वहाँ पे भी पॉइंट्स रखते हैं। हांगकॉन्ग की डाउनग्रेड करिए। फ्रांस आउटलुक चेंज स्टेबल, यानी थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिला है यहाँ पे। साउथ अफ्रीका की बात करें तो BA1 है, लेकिन यहाँ पे भी डाउनग्रेड दिखाई। मैक्सिको डाउनग्रेड। तो एक तरह से आप देख लगते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंट्रीज़ को डाउनग्रेड दिया गया है। ठीक है ना, इसराइल हो गया, साउथ अरेबिया हो गया और अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, ये देखिए आउटलुक चेंज निगेटिव, यानी यहाँ पे जो है निगेटिविटी एक तरह से देखी गई है। और ये एक तरह से IMF का सोर्स है। मूडीज़ की जो IMF यानी एक तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इनके एक सोर्स है मूडीज़ की, जो ये निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें इतनी ही थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। इसलिए ये कंपनीज़ को एक तरह से चेतावनी के रूप में बताती हैं ये रेटिंग एजेंसीज़ की इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। ठीक है, तो इससे पहले जो पोजीशन थी वह BA2 थी, जो अब घटकर BA3 हो गई है। और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि अभी ये रैंक और गिर सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जाके एक टाइम से स्टेबल हो जाएगी, ये जो है वो गिर सकती है। तो आज की वीडियो में यही था। मैंने कोशिश की आपको आसान भाषा में समझाने की। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो पे कमेंट करिए। ठीक है, जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो मैंने पहले बताया था कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और उसके साथ ही हम आपको वहाँ पे ये सारी PDF जो हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे। और सारी चीज़ें जो डेली के जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।